नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं गणित शिक्षण विधियों के 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह भाग नंबर रहेगा हमारा 8। दोस्तों इससे पहले हमने 7 भाग देख लिए हैं जो आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। गणित शिक्षण विधियों के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर प्रतिदिन जो आपके 30 क्वेश्चन आते हैं गणित शिक्षण विधियों के, वो उस प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे 211 से लेके 240 नंबर तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर ये 300 क्वेश्चन आपने याद कर लिए तो एग्जाम कोई सा भी हो, किसी भी राज्य की टेट भर्ती हो, 3rd ग्रेड भर्ती हो, इनसे बाहर आपको कभी भी कोई भी 2nd ग्रेड 1st ग्रेड एग्जाम तक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। दोस्तों चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और जो नए साथी आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 211, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व है। जो अभ्यास कार्य होता है उसका गणित शिक्षण में क्या महत्व है? ऑप्शन देखिए, मानसिक व मौखिक क्रियाओं में तीव्रता आती है, सही बात है, यह अभ्यास कार्य का महत्व है। गणना संबंधी कुशलता में वृद्धि होती है, यह भी अभ्यास कार्य का महत्व है। शीघ्रता तथा शुद्धता से हल करने की प्रवृत्ति का विकास होता है, यह भी क्या है? अभ्यास कार्य का महत्व है। दोस्तों तीनों 4 नंबर ऑप्शन देखिए, उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों के तीनों 1, 2 और 3 नंबर ऑप्शन है जो अभ्यास कार्य के महत्व हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित के अध्ययन से छात्रों में सबसे अधिक किस शक्ति का विकास होता है? आप गणित का अध्ययन कर रहे हैं तो आप में किस शक्ति का सबसे अधिक विकास होगा? दोस्तों किसका होगा? तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, समायोजन शक्ति या उपयोग सभी? सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। गणित के अध्ययन से छात्रों के अंदर तर्क शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 2 शिक्षकों के द्वारा करवाने पर अलग अलग प्राप्तांक आते हैं तो परीक्षा में कमी थी किसकी? विश्वसनीयता की, वैधता की, वस्तुनिष्ठता की या कठिनाई स्तर की? किसकी कमी थी? विश्वसनीयता की। एक पुस्तिका है, उत्तर पुस्तिका है, उसको 2 शिक्षकों से अलग अलग चेक करवाया और दोनों के जो अंक है उनमें अलग अलग अंक आए, मतलब उस परीक्षा के अंदर विश्वसनीयता की क्या थी? कमी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से क्या गणित शिक्षण में प्रमुख समस्या है? इनमें से गणित शिक्षण में कौन सी समस्या है प्रमुख? देखिए, पहली है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान की नींव का कमजोर होना, यह समस्या है। दोस्तों अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ना ज्ञान होना, यह भी क्या है? गणित शिक्षण की प्रमुख समस्या होती है। बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी गणित शिक्षण की प्रमुख समस्या होती है। तीनों ही गणित शिक्षण की प्रमुख समस्याएं हैं, सही रहेगा उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। गणित शिक्षण के अंदर गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है? निर्देशक की होती है, दार्शनिक की होती है, एक मित्र के रूप में भी होती है। चाहे निर्देशक, चाहे दार्शनिक, चाहे मित्र, तीनों भूमिकाएं गणित शिक्षण की होती है, गणित शिक्षक की होती है। 4 नंबर ऑप्शन आपका यह सभी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित शिक्षण से संबंधित मॉडल है, गणित शिक्षण से संबंधित मॉडल कौन सा है? घन, पिरामिड, शंकु, उपरोक्त सभी? ये सभी है दोस्तों, तीनों के तीनों है जो गणित शिक्षण से संबंधित मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। वर्तमान पाठ्यक्रम का क्या दोष है? देखते हैं। पुस्तकीय ज्ञान पर बल। दोस्तों वर्तमान पाठ्यक्रम में पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जाता है और यह पाठ्यक्रम का क्या है? दोष है। विषयों में सह संबंध का अभाव। जो आपस में हम विषय जैसे गणित है, विज्ञान है, सामाजिक है, हिंदी है, संस्कृत पढ़ते हैं तो इनके अंदर आपस में सह संबंध का अभाव है। दोस्तों लचीलेपन का भी अभाव है। जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर लचीलेपन का क्या है? अभाव है। तो ये तीनों ही दोष है। 4 नंबर ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 218 नंबर। गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? गणित शिक्षण की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? दोस्तों शिक्षक का उचित व्यवहार हो, सही है दोस्तों। अगर गणित शिक्षण कि हमें समस्याएं दूर करनी है तो शिक्षक का उचित व्यवहार होना चाहिए।
व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाया जाए, नहीं दोस्तों। सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि से किए जाए, ये भी नहीं। उपरोक्त सभी भी नहीं होगा, तो 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से क्या वर्तमान की गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है? वर्तमान की जो गणित शिक्षण है उसकी एक प्रमुख समस्या कौन सी है दोस्तों? देखते हैं। गणित शिक्षक को उचित शिक्षण विधियों का ज्ञान होना, गणित उपकरणों को प्रयोग करने की क्षमता, कक्षा संचालन की योग्यता, शिक्षण विधियों का ज्ञान। दोस्तों, एक प्रमुख जो समस्या है वर्तमान में वो होगी आपके गणित शिक्षक को उचित शिक्षण विधियों का ज्ञान न होना। ऑप्शन ए रहेगा यहां पे सही, और यहां ज्ञान न होना लगेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? गणित शिक्षण के अंदर आप शिक्षण संबंधी जो समस्याएं हैं उनको दूर करना चाहते हैं, तो आप क्या उपाय अपनाएंगे दोस्तों? देखिए, प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करेंगे? नहीं दोस्तों। गणित विषय में कमजोर बच्चों का विषय परिवर्तन करेंगे? ये भी नहीं कर सकते। बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे? सही है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रेखा गणित में किसी सादे का हल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग प्राय होता है? किसका? क्वेश्चन को पढ़े। रेखा गणित में कोई सादे है उसका हल ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग होता है? विश्लेषण विधि का, आगमन विधि, निगमन विधि का, निगमन विधि का, या निगमन आगमन विधि का? विश्लेषण विधि का प्रयोग होता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विभेदकारी परीक्षा अंतर करती है किसके अंदर? प्रतिभावान छात्रों में अंतर करती है, सामान्य छात्रों में अंतर करती है, कमजोर छात्रों में अंतर करती है। जो विभेदकारी परीक्षा होती है वो चाहे प्रतिभावान हो, चाहे सामान्य हो, चाहे कमजोर छात्र हो, उनके अंदर अंतर करती है। तो 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 223 है दोस्तों। गणित शिक्षण में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य हैं। मूल्यांकन की क्या है प्रमुख कार्य गणित शिक्षण के अंदर? निदान, उपचार, शिक्षण में सुधार। सही है, 1 नंबर ऑप्शन आपका। निदान, निदान के बाद में उपचार, उपचार के बाद जो शिक्षण है उसके अंदर सुधार करना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल्यांकन से संबंधित कथन है। मूल्यांकन से संबंधित कौन सा कथन है दोस्तों? देखिए, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह मूल्यांकन से संबंधित कथन है। छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने का साधन है मूल्यांकन। छात्रों का जो व्यवहार है उससे संबंधित सामग्री को एकत्रित करने का साधन मूल्यांकन होता है। शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, यह भी मूल्यांकन से संबंधित है। तो यहां पे तीनों ही मूल्यांकन से संबंधित कथन है। सही ऑप्शन 4 नंबर उपयुक्त सभी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 225। निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी? विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम किस कार्य से होगी दोस्तों? देखिए ऑप्शनों की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन, 72 × 73 को 3 विभिन्न तरीकों से हल करके उनके परिणामों की तुलना कीजिए। समीकरण 7x + 3 = 24 को निरूपित करने वाली कोई 2 स्थितियों को सूत्रबद्ध कीजिए। तीसरा ऑप्शन है, एक विद्यार्थी ने एक लंबवर्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है का आयतन 38.5 सेमी क्यूब परिकलित किया है। उसने कहां गलती की है? एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी है और ऊंचाई 10 सेमी है। तो पूछा क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को समझिए। कौन सा कार्य है जिसमें विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी? दोस्तों, पहले में संभावना है, दूसरे में संभावना है, तीसरे में संभावना है विवेचना की, लेकिन चौथे में विवेचना की संभावना नहीं है। सूत्र लगाया, उत्तर आया दोस्तों यहां पे। तो 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? बालक के लिए, शिक्षक के लिए, व्यापारी के लिए, उपरोक्त सभी के लिए।
गणित का ज्ञान चाहे बालक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, सभी के लिए जरूरी है। तो उपयुक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 227, गणित संबंधी समझ या बोझ आने पर छात्रों में परिवर्तन का रूप होगा। गणित संबंधी अगर समझ आ जाती है, गणित संबंधी में बोध हो जाता है, तो छात्रों में क्या परिवर्तन होगा दोस्तों? गणित की क्रियाओं को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करता है, विभिन्न दशाओं में समस्याओं को हल कर लेता है, पद्धतियों को संकेतों के रूप में प्रकट करता है। उपयुक्त सभी सही रहेगा। यहां पे तीनों ही परिवर्तन छात्रों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 228, रिक्त स्थानों की पूर्ति कराने वाले पर्सन मुख्यतया किस प्राप्य उद्देश्य की जांच करता है? जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कराने वाले पर्सन होते हैं वो कौन से प्राप्य उद्देश्य की जांच करता है दोस्तों? कौशल, अवबोध, ज्ञान या अभिरुचि? ज्ञान की दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरणों द्वारा की जाती है वह विधि है। नवीन नियम की स्थापना उदाहरणों के द्वारा जिस विधि में की जाती है वह विधि कौन सी है? आगमन विधि। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। शिक्षण विधि द्वारा, प्रेरणा द्वारा, अभिरुचि द्वारा, उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। क्या कर रहे हैं कि गणित शिक्षण की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए एक बालक में आप ज्ञान के प्रति रुचि है वो प्रेरणा के द्वारा क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे गणित में बहुत ही कमजोर है। इस समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमजोर होना। सही है दोस्तों। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे वो गणित में कमजोर है। इस समस्या का प्रमुख कारण यह हो सकता है कि प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव क्या होगी? कमजोर होगी। जैसे दूसरा ऑप्शन है शारीरिक रूप से उन बच्चों का स्वस्थ न होना, यह कोई कारण नहीं हो सकता। आपका उन पर ठीक से ध्यान ना देना, यह भी कोई कारण नहीं हो सकता। बच्चा खुद भी पढ़ सकता है अगर शिक्षक ध्यान ना दे तो आपका ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है, जिससे छात्र गणित संबंधी कौशल में निपुण हो जाएं। समस्याओं को हल करने के अलावा जो अभ्यास कार्य है या अभ्यास करने पर अधिक बल देता है गणित, क्योंकि छात्र है जो गणना संबंधी कौशल है उसमें निपुण हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आगमन विधि उपयुक्त है। आगमन विधि उपयुक्त है सूत्र की स्थापना करने के लिए। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो आगमन विधि होती है वो सूत्र की स्थापना करने के लिए उपयुक्त विधि होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निगमन विधि का उपयोग है। निगमन विधि का क्या उपयोग है? मानसिक क्षमता बढ़ाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सूत्र की स्थापना करना, सूत्र का प्रयोग करना। बात किसकी हो रही है? निगमन विधि की। दोस्तों निगमन विधि से मानसिक क्षमता भी बढ़ती है और सूत्र का भी प्रयोग इसके अंदर हम करते हैं, क्योंकि नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि चलती है जिसमें हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। सही रहेगा आपका 1 नंबर ऑप्शन, मानसिक क्षमता बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित के पाठ्यक्रम निर्माण में किस सिद्धांत का अनुसरण किया जाना चाहिए? अगर गणित के पाठ्यक्रम का आप निर्माण कर रहे हैं तो कौन से सिद्धांत का आप अनुसरण करेंगे? देखिए ऑप्शन। पाठ्यक्रम बाल केंद्रीय होना चाहिए, सही बात है ये। पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होना चाहिए, ये भी सही है। विषयों में सहसंबंध दर्शाना चाहिए, तीनों सही है दोस्तों। तीनों सिद्धांतों का अनुसरण करेंगे तो 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 236 नंबर की ओर चलते हैं। 236 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। गणित शिक्षण के दौरान बालकों को कोई पाठ पढ़ाने से पूर्व एक शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है? गणित का शिक्षण करा रहे हैं, उससे पहले अगर आप बालकों को पाठ पढ़ाने जा रहे हैं तो उससे पहले शिक्षक को किसका ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए दोस्तों? संबंधित पाठ के जो उद्देश्य हैं उनका दोस्तों। सही रहेगा 1 नंबर ऑप्शन।
संबंधित पाठ के उद्देश्यों का ज्ञान कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु अपेक्षित अधिगम सफलता किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है? गणित शिक्षण में त्रुटियों के विश्लेषण हेतु जो अपेक्षित अधिगम सफलता है वो किसकी शिक्षण दक्षता पर निर्भर करती है दोस्तों? शिक्षक की। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है? कौन सा चरण है जो गणित के अंदर समस्या समाधान विधि का नहीं है दोस्तों? शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, यह नहीं है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन ही आपका यहां पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की मुख्य विधि है। उच्च प्राथमिक स्तर के ऊपर अगर आप गणित शिक्षण करवाना चाहते हैं तो उसकी उपयुक्त विधि होती है आगमन निगमन विधि। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। और चलते हैं आज हम गणित शिक्षण विधियों के भाग 8 के अंतिम क्वेश्चन की ओर। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार कौन से हैं दोस्तों? बहुचयनात्मक प्रश्न भी होते हैं, सत्य असत्य वाले प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रेणी में आते हैं। उपर्युक्त सभी ये तीनों ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार है दोस्तों। तो एक बार सभी साथी कमेंट करके बताइए कि ये 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे। और जिन साथियों ने अभी तक 1 से लेकर 7 तक के भाग नहीं देखे हैं, गणित शिक्षण विधियों की प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक वीडियो को देखिए दोस्तों और 1 लाइनर बनाकर अपने नोटबुक में नोट करते जाइए। हर जगह आप घूमकर आ जाना, इससे अच्छे क्वेश्चन और हर विषय आपको कहीं नहीं मिलेगी। टॉप क्वेश्चन यहीं पर मिलेंगे दोस्तों। गणित के साथ आप सभी विषयों के यहां पे टॉप से टॉप के क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।